हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैंने आपसे बात करनी है वो काफ़ी न्यू मॉम्स जो हैं रिलेट कर पाएंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताने जा रही हूँ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब मैं हॉस्पिटल में गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज रियली एक्टिव ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। 9 महीने तक मैं काम करती रही और फिर मैं काम कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरे वीज़ा का कोई इशू हो गया था। तो मुझे कोई ड्यू डेट भी मेरी निकल गई, कोई पेन नहीं हुआ मुझे। तो फिर जो मिडवाइफ थी उसने मेरी अपॉइंटमेंट अरेंज करी हॉस्पिटल में, और 1 नवंबर को जब हम हॉस्पिटल गए तो आई वाज इंड्यूस्ड। तो बाय द एंड ऑफ द डे 2 सेंटीमीटर मेरा सर्विक्स ओपन हो गया। आई वाज इन टेरिबल पेन। वो 2 सेंटीमीटर जो था, तो मैंने मिडवाइफ्स जो रिसेप्शन पे होती हैं उनको रिक्वेस्ट करा कि मुझे लेबर रूम में भेजो अब। तो उन्होंने बोला कि कोई भी मिडवाइफ अवेलेबल नहीं है, तो एट द टाइम यू हैव टू वेट। मैं और मेरे हस्बैंड हम वेट करते रहे। तो 2 नवंबर को वो शाम के 6 बजे मुझे लेबर रूम में लेके गए। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आप एपिड्यूरल जो है वो वाटर ब्रेक के पहले लेंगे या वाटर ब्रेक के बाद आपने एपिड्यूरल लेना है। तो मैंने डिफरेंस पूछा एंड मैंने सोचा कि एपिड्यूरल पहले लेना चाहिए। तो 3 तारीख को सुबह 11 बजे एपिड्यूरल खत्म हो गया और मिडवाइफ ने मुझे बोला कि सर्विक्स 10 सेंटीमीटर ओपन हो गया, जितना हमें चाहिए था, सो यू हैव टू पुश नाउ। अभी 40 मिनट्स तक मैं कंटिन्यूसली पुश करती रही, कुछ भी नहीं हुआ। और बेबी की जो हार्ट बीट थी वो बहुत ज्यादा तेज हो गई। सारे डॉक्टर्स की टीम एकदम से आ गई और उन्होंने बोला कि वी मे नीड टू डू सी सेक्शन। मैं बहुत ज्यादा डर गई क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग नॉर्मल डिलीवरी। उन्होंने मुझे मेरे सिग्नेचर वगैरह लिए, एपिड्यूरल दोबारा देने की कोशिश करी और आई वाज इन हॉरिबल पेन दिस टाइम, क्योंकि पुराना एपिड्यूरल खत्म हो गया था। नया लगाने के लिए उन्होंने मुझे दोबारा से स्टार्ट करा सब कुछ प्रोसीजर। एक कैनुला लगाया गया, कैनुला में से इंजेक्शंस दिए उन्होंने मुझे, और वो मुझे फटाफट से ना मैटरनिटी थिएटर कुछ होता है वहां लेके गए मुझे सारी डॉक्टर्स की टीम। मैं बहुत ज्यादा डर गई, मेरे हस्बैंड रोने लग गए और एनी हाउ वी वेंट टू द मैटरनिटी थिएटर। तो अब फिर से एपिड्यूरल का असर हो गया और मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। किसी भी डॉक्टर ने पानी देने से मना कर दिया, हर एक डॉक्टर ने, क्योंकि वो बोले जो मेडिसिन आपको दी गई है हम आपको पानी नहीं दे सकते। तो बहुत बुरा हाल हो गया मेरा उस टाइम पे। तो एनीवे डॉक्टर्स ने ट्राई किया, तो इट वाज अ फोर्सेप्स डिलीवरी बेसिकली। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ और उन्होंने मुझे बेबी दिखाया और मैं रोने लग गई। कुछ ग्रेटिट्यूड से भी रो रही थी कि थैंक गॉड सी सेक्शन नहीं हुआ, मैं बच गई। सी सेक्शन अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस ये है कि दिमाग में ना बिठा दिया गया है शुरू से कि ये है जी, आप रिकवरी नहीं कर पाओगे, ऐसा है वैसा है। लेकिन एक मेरी फ्रेंड का सी सेक्शन हुआ है, वो कहती मेरी हफ्ते में रिकवरी हो गई। तो बेसिकली ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। यहाँ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो भी डॉक्टर्स को एक्यूरेट लगता है वो प्रोसीजर करते हैं। वो ना बच्चे को ट्रबल में देख सकते, ना हमें ट्रबल में देख सकते, और ना वो खुद को ट्रबल में डालते हैं। तो जी कुछ टाइम बाद एपिड्यूरल का असर खत्म हो गया। जो मेरी नम पड़ गई थी मेरा लोअर बॉडी, वो ठीक होनी शुरू हो गई एंड अब फिर से बहुत ज्यादा पेन होने लग गया। वो मुझे फिर एक कोरल वार्ड में लेके गए, तो वहाँ पे उन्होंने हमें सेपरेट रूम दिया। डॉक्टर्स ने, मिडवाइफ्स ने काफ़ी टेक केयर करी। ये मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि आई वॉज अ न्यू मम, मुझे कुछ नहीं पता था, इवन के डायपर चेंज तक करना उन्होंने मुझे सिखाया। तो हम ना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 को हमें वो डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन जब उन्होंने बेबी का फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो बेबी की जो लेफ्ट आर्म थी दैट वाज़न्ट वर्किंग रियली वेल। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाना पड़ेगा, हमें चेक करवानी पड़ेगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कहा यार नया बेबी है, उसकी लेफ्ट आर्म, तो आप समझ सकते हो, क्योंकि कोई मेरे पास है भी नहीं था मेरे हस्बैंड के अलावा। एनीवे फिजियो वाले आए। पहले तो उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर हो गया ड्यू टू फोर्सेप्स डिलीवरी। तो फिर बाद में वो कहने लगे कि नहीं, यहाँ पे जो नस है ना वो उस पर दबाव पड़ गया। तो चलो जी 5 तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज करना था, मुझे बुखार हो गया। फिर से उन्होंने मुझे कैनुला लगाया, मेडिसिन दी। 5 को भी छुट्टी नहीं मिली। 6 को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मिडवाइफ फ्री नहीं थी क्योंकि वो डिस्चार्ज पेपर बनाने होते हैं, रेड बुक बनानी होती है। तो कर करा के जी 8 नवंबर को हम घर आए। और जो इसके बाद का पार्ट है वो मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगी। अब तक के लिए थैंक यू वेरी सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।